नाम बुशा फ्लैक, आई एम स्टार्ट क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 9 का ये स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 को। तो हम लोग ये वीडियो में इंट्रोडक्शन को समझेंगे। चैप्टर 9 है सर्कल। तो हम लोग पहले सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल क्या होता है? सर्कल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि फिक्स डिस्टेंस में हो। ठीक है, जैसे ये सर्कल है तो ये सर्कल के बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट पर, तो इनका एक फिक्स डिस्टेंस है, तो इनको ज्वाइन कर देंगे तो सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो टर्म्स रिलेटेड टू दी सर्कल आ जाते हैं। पहला है कॉर्ड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पार्ट ऑफ दिस सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पार्ट को ज्वाइन करता है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये ए और बी पर लाइन ज्वाइन करता है। ठीक है, दो पार्ट में ज्वाइन करता है, मतलब दो पॉइंट में ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये कॉर्ड हो गया। सेकेंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ज्वाइन नहीं करता, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये या ए और बी पे इंटरसेक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन। ठीक है, ये कॉर्ड नहीं कहलाएगा, ये बाहर आ गया लाइन। ठीक है, ये बाहर आ गया लाइन। कॉर्ड ये इस तरह नहीं हो सकता, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह लाइन भी खींच सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह का कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट कुछ नहीं होता, एक सिंपल वर्ड है टेंजेंट। जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है ना, वो टेंजेंट कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे मैंने अच्छा से ड्रॉ नहीं कर पाया, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में अच्छा से समझना है क्योंकि ये एक एक्सरसाइज में इसका यूज़ होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अ सर्कल हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन डिफरेंट रेडियस हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर में छोटा सा सर्कल है, ये सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर दोनों का सेम है। ये बड़ा सर्कल का सेंटर ये और छोटा सर्कल का सेंटर ये, और इसका रेडियस ये छोटा सर्कल का इतना ही है और बड़ा सर्कल का देखिए इतना है। तो रेडियस जो डिफरेंट होगा लेकिन सेंटर सेम होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। अब दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका वर्टिसेस जो होता है वो सर्कल में ही लाइक करता है। जैसे यहाँ पे ये ए बी सी डी जो वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कल में ही लाइक कर रहा है, तो इसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका भी अभी यूज़ है एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पहला थ्योरम है 9.1। 9.1 है थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ये एंगल जो है वो इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हम लोगों को प्रूव करना है और ये इक्वल कॉर्ड दिया गया है, गिवन है। तो हम लोगों को दो ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल COD। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD में क्या देखते हैं कि AB इक्वल्स टू CD। अब ये कहाँ है, AB इक्वल्स टू CD बिकॉज इक्वल कॉर्ड आर इक्वल, गिवन है। ठीक है, फिर OA इक्वल्स टू OD, OA जो है वो OD के इक्वल है। क्यों? इक्वल रेडियाई, रेडियस नहीं बोल सकते, रेडियाई बोलेंगे क्योंकि ये दो है तो इसलिए रेडियाई बोलेंगे। फिर से वैसे ही OB इक्वल्स टू OC, इक्वल रेडियाई। फिर देयरफॉर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है साइड से, तो CPCT से हम लोग कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, है ना, कह सकते हैं। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम था। तो इसका कन्वर्स भी हो सकता है। इसका कन्वर्स ऐसे हो सकता है कि हमें ये कॉर्ड को पैरेलल इक्वल प्रूफ करने आ सकता है कि ये दे देगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है। तब कैसे करेंगे? तब हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा। ये थोड़ा सा थ्योरम दिया गया है बुक में, ये है 9.2 थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेंज आ जाएगा। अगर आपको लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे चेंज आएगा एंगल
AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, ये एंगल हमारा दिया रहेगा कन्वर्स में, इस थ्योरम का कन्वर्स में, और ये पैरेलल प्रूव करना। तब ये पूरा CPCT से हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये हमारा उल्टा हो जाएगा, बाकी सेम सेम रहेगा। ये था कन्वर्स ऑफ। तो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत सारे डिलीट हो गए हैं, तो एक्सरसाइज यहाँ पे 9.3 तक एक्सरसाइज है। ओल्ड बुक में 9.8 तक एक्सरसाइज है। तो जिनके पास 9.8 तक एक्सरसाइज है वो डिलीट करते जाएंगे, वो कट करते जाएंगे उनको, और 9.3 तक ही एक्सरसाइज है। बहुत ही कम सिलेबस कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।